नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, आज बड़ा मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज कराने वाला हूं आप लोगों को। ठीक है, आज के दिन बड़ा हमने ऑलरेडी बड़ा 2 लेक्चर ले चुके हैं, जिसमें पहले वीडियो में मैंने आपको इंट्रोडक्शन यानी बेसिक के बारे में समझाया था। दूसरे वीडियो में मैंने बड़ा आपको 2.1 करवाया था। ठीक है, लेकिन आज की वीडियो में बड़ा मैं आपको प्रश्नावली 2.2 कराने वाला हूं, जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, लेकिन 2.2 चालू करने से पहले बेटा मैं आपको सबसे पहले इसके अंदर का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताने वाला हूँ, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वो सारे फॉर्मूला मैं बताने वाला हूँ बेटा। क्या बताने वाला हूँ? सारे के सारे मेरा मैं फॉर्मूला आपको बताने वाला हूँ। सारे के सारे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, वो सारे फॉर्मूला बेटा मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है, तो इसलिए ये सारी चीजें बेटा आपको क्या करना है, एकदम डिटेल वाइज समझना है, और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला हूँ बेटा। ठीक है, तो चलिए बेटा आज की क्लास में लोग क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बेटा आज मैं आपको ये बताऊंगा, सबसे पहले मैं आपको ये बताने वाला हूँ, इसमें सबसे पहले द्विपदी बहुपद के शून्य कैसे ज्ञात करेंगे वो, और शून्यकों के संबंधित और गुणांकों के बीच का संबंध कैसा होता है, वो हम सब सिखाएंगे ना। लेकिन सबसे पहले ऐसे सवालों में सूत्र कौन कौन से लगाए जाते हैं, पहले हम वो सारी चीजें डिस्कस करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम सारे फॉर्मूला समझ लेते हैं अच्छे से, फिर क्लास की क्या करेंगे, हम लोग शुरुआत करेंगे, है ना। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले बड़ा यहां पर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, सबसे पहले यहां पर हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला समझेंगे। तो सबसे पहले बड़ा यहां पर मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर कोई आपसे पूछे कि द्विघात बहुपदी के सूत्र बताना है, तो द्विघात बहुपदी, द्विघात बहुपदी का अगर प्रामाणिक स्वरूप बोले, प्रामाणिक स्वरूप, तो बड़ा द्विघात बहुपदी का प्रामाणिक स्वरूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये क्या है? ये द्विघात बहुपदी का प्रमाणित स्वरूप है। ये अगर आपको आ गया ना तो बड़ा समझ लेना कि बहुत ज्यादा ही फायदेमंद होने वाले हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन हमारा निकल के आता है बेटा कि शून्यों का योगफल, शून्यों का योगफल का सूत्र होता है, शून्यों का योगफल को हम लोग कहते हैं बेटा अल्फा प्लस बीटा। बेटा देख लो पहले बनता कैसे बेटा अल्फा बीटा, बहुत सारे बच्चों को यही बनाना नहीं आता। अल्फा बीटा बराबर, अल्फा प्लस बीटा को ही हम लोग बोलते हैं शून्यों का योगफल बोलते हैं, या तो ये लिखो या तो ये लिखो, बट मेरे हिसाब से तो दोनों ही लिखना चाहिए, इससे पता चले ये चीजें होता क्या है। ठीक है, तो शून्यों का योगफल बराबर अल्फा प्लस बीटा, इसका सूत्र होता है माइनस का बी बटे ए। ठीक है, क्लियर हुआ? तो माइनस का बी का क्या मतलब होता है बड़ा, तो माइनस का बी का मतलब मैं आपको बता रहा हूँ बड़ा, आपको लिखना, लिखने मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। क्या होता है माइनस का माइनस, ये नहीं, ये जो बी की वैल्यू किसकी वैल्यू होती है, ये होता है एक्स का गुणांक। क्या होता है? ये क्या होता है? एक्स का गुणांक। गुणांक क्या होता है बाबू? गुणांक होता है, ये होता है माइनस एक्स का गुणांक। अभी मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है, डिटेल में समझाता हूँ, टेंशन मत लो। और ए का मतलब होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये चीजें बड़ा, इसके बारे में बड़ा आप लोग ने
ऑलरेडी ऑलरेडी बेटा आप लोग इसको पढ़कर आए, ये चीजें आप लोग क्लास 10th में ये चीजें क्लास 9th में ये चीजों के बारे में आपने सीखा है चैप्टर नंबर 2 में बहुपदी में कि सर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होता है, एक्स का गुणांक क्या होता है, ये सब चीजें आप लोग ऑलरेडी पढ़कर आए बाबू, बहुत अच्छे से आपको क्लियर होगा, राइट। चलिए हम आगे की बात करते हैं बेटा, और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला की बात करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो दूसरा फॉर्मूला हमारा यहाँ पर है बेटा शून्यों का गुणनफल या गुणनफल, इसका मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू, इंटू का मतलब होता है गुणा, यानी इसका जो मतलब होता है ना, इसका मतलब होता है गुणा होता है। क्या होता है बाबू? गुणा होता है, यानी कि ऐसे मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। इसका जो सूत्र होता है वो सी बटे ए होता है। चलिए मैं बताता हूँ सी का मतलब क्या होता है। सर सी का मतलब होता है अचर पद। क्या होता है बाबू? अचर पद होता है, ठीक है। और ए का मतलब तो अभी मैं बताया था, ए का मतलब क्या लिखवाया था? एक्स स्क्वायर का गुणांक, लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। ये आपको दो सूत्र याद होगा बड़ा, सूत्र नंबर 1 और सूत्र नंबर 2। सूत्र नंबर 1 में क्या लिखा है? शून्यों का योगफल बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बट्टे ए। तो माइनस का बी का मतलब होता है एक्स का गुणांक माइनस एक्स का गुणांक, और एक का मतलब होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। और शून्यों का गुणनफल का सूत्र होता है बाबू, क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा मतलब सी बटे ए, सी का मतलब होता है अचर पद, ए मतलब होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ ले, आपसे अगर क्वेश्चन में पूछ ले, चलिए मुझे बताओ द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है? द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का सूत्र होता है बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इस सूत्र बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। तो मैं आपको समझा रहा हूं, तो लिखना क्या है सूत्र? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। यही क्या होगा बाबू? सूत्र होगा। यही क्या होगा? सूत्र होगा। आई होप, आशा करता हूँ आपको ये सूत्र बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बस ये सूत्र अगर आपने याद कर लिया ना बाबू, तो समझ जाओ आपकी नैया क्या हो जाएगी बाबू? पार हो जाएगी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाबू, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप, आशा करता हूँ आप लोगों की ये चीजें बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। अगर आपको स्क्रीनशॉट पाड़ना हो तो बड़ा स्क्रीनशॉट आप पाड़ सकते हो आपको, ठीक है। बहुत काम आने वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताया हूँ जो बड़ा आपको ये एमसीक्यू में भी बहुत काम आएगा, ठीक है। खास करके ये सब चीजें बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये सब चीजें बड़ा आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना बड़ा। ये सब बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, सीधा एमसीक्यू में पूछ लेंगे शून्यों का योगफल का सूत्र बताइए, शून्यों का गुणनफल का सूत्र बताइए, या ऐसा पूछ लिया शून्यों का योगफल का सूत्र कैसे सॉल्व करेंगे, शून्यों का गुणनफल का सूत्र कैसे सॉल्व करेंगे, ये सब बड़ा आता है। और याद रखना एग्जाम में बड़ा इसका जो वेटेज है ना बड़ा, वो ऑलरेडी 6 नंबर का है। कितने नंबर का आता है बाबू? बोर्ड के एग्जाम में ये 6 नंबर का आता है चैप्टर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कितने मार्क्स में आता है मैडम? 6 मार्क में आता है। कितने मार्क में आता है? 6 मार्क में आता है, जिसमें से बड़ा 2 एमसीक्यू आ जाते हैं और 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। और बड़ा किस किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे बेटा, मैं आपको वो भी बहुत अच्छे से डिटेल में समझा देता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत बेसिक लेवल का चैप्टर है, ये आप क्लास 9th में भी पढ़े हो। अगर आप इसे अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेते हो ना, सच में बोलो बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे आपके। इसलिए प्रैक्टिस करना आपके ऊपर है, आप इसे स्क्रीनशॉट फाड़ लो, इसे लिखना हो तो लिख लेना बड़ा अच्छे से, ठीक है। एक नोटबुक में नोट्स बना के रखो बड़ा। और देखो, अगर आप क्लास 10th में आ गए हो ना, तो आपको करना क्या है बेटा, एक मैथ की एक स्पेशल एक नोट बना लो, जिसमें आपको मैथ के सारे कॉन्सेप्ट, सारे रूल, तो सारे सूत्र, सारे फॉर्मूला वगैरह लिखना है। और ना
एक ही चीजों को बड़ा स्टेप बाय स्टेप लिखना है और वो नोट्स संभाल के रखना, क्योंकि आपके बोर्ड की एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। और इस बार तो बड़ा पेपर स्टाइल थोड़ा चेंज हो रहा है, सीबीक्यू टाइप का पेपर भी आने वाला है, मतलब क्षमता आधारित क्वेश्चन भी पूछने वाले हैं इस बार। ठीक है, तो इसलिए प्रैक्टिस इसकी भी करवाऊंगा मैं आपको, आप टेंशन मत लीजिए, प्रैक्टिस तो मैं सत्यम सर सब करवाएंगे, बस आपको प्रैक्टिस करना है। डन, चालू करें बेटा आगे, चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक और प्रैक्टिस करवाते हैं हम लोग, उसे भी हम लोग पर सीख लेते हैं बड़ा। ठीक है, चलिए एक बार और अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं। अब बड़ा हम लोग करने वाले हैं, अब ये तो हमने द्विघात बहुपदी के बारे में बताया, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ त्रिघात बहुपदी के लिए। त्रिघात बहुपदी, तो बड़ा त्रिघात बहुपदी एग्जाम में इसके रिलेटेड सवाल तो नहीं आते हैं, इससे रिलेटेड सवाल तो नहीं आते हैं, लेकिन इसमें बड़ा एमसीक्यू पूछते हैं बड़ा, तो कम से कम बड़ा कुछ नहीं तो कम से कम उसके सूत्र वगैरह तो पता होना चाहिए ना बड़ा, भले ही सवाल नहीं पूछते लेकिन सूत्र तो पता होना चाहिए। लेकिन अगर आप पूछ ले कि भाई इसकी प्रमाणित स्वरूप क्या है, प्रमाणित स्वरूप क्या है, तो प्रमाणित स्वरूप अगर आपको लिखने की बोल रहा है ना, तो उसका प्रमाणित स्वरूप भी आपको बता देता हूँ बड़ा क्या आएगा। तो ए एक्स की घात खोपड़ी पे 3 प्लस बी एक्स की पावर 2 प्लस सी एक्स प्लस डी, तो ये क्या होगा बाबू आपका प्रमाणित स्वरूप, वो भी कौन सा, त्रिघात बहुपदी से। त्रिघात बहुपदी का मतलब था जिसकी खोपड़ी पे क्या हो 3 घातों से त्रिघात बहुपदी। ठीक है, अब इसमें भी 3 सूत्र होता है बड़ा, एक होता है शून्यों का योगफल, एक होता है शून्यों का योगफल जिसमें अल्फा प्लस बीटा प्लस अब क्या आएगा एक चीज गामा आ जाएगा। तो अगर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मतलब शून्यों का योगफल आए तो इसका सूत्र होता है माइनस का बी बटे ए होता है। ये चीजें बड़ा मैंने आपको पहले भी बहुत अच्छे से बताया हुआ था। ठीक है ना बड़ा, क्लियर। चलिए अब इसके अंदर क्या होगा, बी, बी कहाँ पर दिया, ये रहा, तो ये किसका गुणांक होगा, तो सर माइनस ए एक्स स्क्वायर का गुणांक, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर दिया है। ठीक है, उसके बाद ए मतलब होगा, ए मतलब ये रहा, क्या होगा एक्स की घात 3 का गुणांक। ठीक है, तो उसके बाद आपसे पूछा कि शून्यों के गुणाकार का योगफल, शून्य के गुणाकार का योगफल यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर क्या सूत्र होगा बाबू, सी बटे ए होगा, क्या होगा सी बटे ए होगा। ठीक है, तो इसका मतलब सी मतलब ये, तो सी मतलब इसका एक्स स्क्वायर, एक्स का गुणांक। ठीक है, और ए मतलब एक्स की घात का 3 का गुणांक। ठीक है, और उसके बाद शून्यों का योग गुणाकार का गुणनफल का सूत्र, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस का डी बटे ए होगा। तो डी डी मतलब क्या होगा, अचर पद यानी अचर पद, और ए मतलब ए क्या है, एक्स की घात 3, एक्स की घात 3 का गुणांक। तो बड़ा आप देख सकते हो ये त्रिघात बहुपदी का कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, ये सब भी एमसीक्यू में पूछे जाते हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इन सभी को एकदम डिटेल में याद करना, क्योंकि ये सब चीजें काम की चीजें हैं बेटा। मैं कोई भी चीज आपको फालतू चीजें नहीं बताऊंगा, हमेशा जो भी चीज बताऊंगा जेन्युइन बताऊंगा बेटा। अच्छे से प्रिपेयर करो, अच्छे से तैयारी करो बेटा, बहुत काम आने वाला है। ठीक है ना, अब बेटा अगर आपको ये चीजें आ गया हो ना बेटा, तो इसे स्क्रीनशॉट पाड़ सकते हो, क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट पाड़ना, तो आप स्क्रीनशॉट पाड़ सकते हो। ये सारी चीजें बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट पाड़ना तो पाड़ लो बेटा, आपको बहुत काम आएगा। राइट, ठीक है ना बेटा, क्लियर। और जो भी राइटिंग बेटा न समझ में आए बेटा तो प्लीज बेटा मेरी वॉइस तो आपको समझ में आ रही हो ना, तो वॉइस से ही आप लोग समझ लीजिएगा। डन, डन बेटा, चलिए आगे बढ़े बेटा हम लोग। अब आपको आगे के कॉन्सेप्ट और आगे के फॉर्मूला
समझाई दिया बेटा मैंने, ठीक है ना बेटा। तो आज जैसे बेटा मैंने आपको पूरा फॉर्मूला वगैरह के बारे में बताया ना बेटा, तो ऐसे ही मैं कल की वीडियो में बेटा मैं आपको सवाल वगैरह करवाऊंगा, ठीक है। पूरे के पूरे सवाल वगैरह बेटा आपको मैं करवाने वाला हूँ। जो आज जितने भी मैंने फॉर्मूला बताया है, इस फॉर्मूला को आपको क्या करना है, लिख कर रखना है, ठीक है। आज जितने भी फॉर्मूला मैंने आपको समझाया ना, इस फॉर्मूला को लिख कर रखना। कल के लेक्चर में बेटा मैं आपको इससे रिलेटेड बहुत सारे सवालों की प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है ना। तो सारे टाइप के सवाल बेटा मैं कल आपको इस लेक्चर में करवाने वाला हूँ। तो सभी लोग वीडियो के अंदर बने रहना, आप सभी को सारी चीजें डिटेल में समझाई जाएगी। आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए। और आपको ऐसी अच्छे अच्छे कंटेंट वीडियो आप लोगों को मिलते रहेंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल से पढ़ाई करना चाहते हो तो बेटा आप लोग अभी से चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, जिससे जैसे भी गुजरात बोर्ड से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन आती है, जितनी भी चीजें आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगी, वो सारी चीज आपको यहाँ से मिल जाएंगी, ठीक है। आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स भी मिल जाएगा, आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, आपको सारी स्टडी मटेरियल बेटा इस यूट्यूब चैनल से प्रोवाइड की जाएगी। आप लोग अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए बेटा, और अगर लाइक नहीं किया तो लाइक भी कीजिए, और फटाफट बेटा अपने दोस्तों को ये चैनल शेयर कर देना है, ठीक है। धमाकेदार शेयर करना है, जिससे आपका भी फायदा और आपके दोस्तों का भी फायदा होना चाहिए बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों, राधे राधे।